हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स मी हिमांशी। काफ़ी दिन हो चुके हैं कुछ अपलोड नहीं किया है एंड फाइनली एक नई रीस्टार्ट हो रही है। सो आई थॉट कि आप सभी के साथ मैं शेयर करूँ एंड ये सीरीज़ काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी वाली आप सभी के साथ मेंटेन करूँ। सो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में मेंशन किया था कि मैं हरियाणा जा रही हूँ। सो रीज़न ये था बेसिकली मेरी खुद की बहन की एंगेजमेंट थी तो जाना ज़रूरी था। सो 10 दिन वहाँ पे निकल गए एंड 8 अगस्त को मैं वापस गुजरात में आई थी एंड शाम को कुछ एंड ऑलमोस्ट बिन 10 to 9 डेज़ हो गए थे। सो वहाँ पे तो ऑफ कोर्स फंक्शन में कुछ पढ़ाई वढ़ाई तो नहीं हुई, उसका कुछ अता पता नहीं था एंड 10 दिन का बैकलॉग हो चुका है। एंड जो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाँ मैंने ये कर लिया है, इतने PYQs कर लिए हैं, नोट्स रिवाइज़ कर लिए हैं, मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लिए हैं। सो अभी काइंड ऑफ कह सकते हो कि मैं कैसे स्टूडेंट हूँ कि जो भाई इतने दिनों का गैप या 5-7 दिन का भी गैप आ जाता है ना तो मैं चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाती हूँ रिवीजन के साथ। मुझे लगता है ये वाली चीज़ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ होती भी होगी। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि मैं सब कुछ भूल गई कम्प्लीटली, लेकिन हाँ मुझे चीज़ें रिवाइज़ करनी पड़ेंगी फिर से। जितना भी मैं करके गई थी मुझे फिर से करना पड़ेगा। सॉर्ट ऑफ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स रिवाइज़ वगैरह वही सेम चीज़ दोबारा से करनी पड़ेगी, वरना मैं भूल जाऊँगी फिर से। अगर मैं रिवाइज़ फिर से नहीं करूँगी तो मैं वही पॉइंट पर अटकी रहूँगी। सो फाइनली एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ एंड विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं डेली अपलोड करूँ एंड आपको एट द नाइट, अभी तो रात के बज रहे हैं कुछ 9:30 हो चुके हैं, मैं आपको दिखा भी देती हूँ 9:30 होने वाला है। सो बेसिकली आप कह सकते हो कि एक बैकलॉग सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। सो उस सीरीज़ बेसिकली डेडिकेट है कि जो भी मेरे बैकलॉग्स क्रिएट हुए हैं या फिर जितने भी इन 10 दिनों में कुछ आप कह सकते हो ग्राफ ऊपर नीचे गया है, वो सारी चीज़ें ठीक करने का टाइम आ चुका है एंड बहुत टाइम निकल भी चुका है। सो अब वी कैन नॉट लेट मोर। सो फाइनली एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। आई विल गिव माई ऑल बेस्ट आपके इस वीडियोज़ के लिए एंड लाइक कह सकते हो कि मैं डेली अपलोड करूँगी ताकि आप सभी की भी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। मेरे साथ क्या क्या अप डाउन्स हो रहे हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो अभी आज का जो टारगेट था मैं आपको वो दिखा देती हूँ सो दैट आप सभी भी क्लैरिफाई हो जाओ एंड मुझे भी थोड़ी सी तसल्ली मिल जाए कि फाइनली आज का टारगेट मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। सो आज है 10th अगस्त 2026 एंड 9:30 के अराउंड कुछ हो रहा है। सो आज मैं सुबह 5 बजे उठी थी एंड मैंने कुछ सॉर्ट ऑफ टास्क लिए थे। 9 लेक्चर्स का मैंने सोचा था एंड जिसमें से सबसे पहले बात करती हूँ मैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो चुकी है एंड केमिकल बॉन्डिंग के भी 9 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि ये फ्रेश है, इसको मैं जल्दी कवर कर सकती हूँ रेदर दैन फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जैसे कि SPC हो गया, रिडॉक्स हो गया, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, वो चैप्टर्स मुझे काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट आते हैं। लाइक आप कह सकते हो कि उन सभी चैप्टर्स की थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज है। तो ऐसा नहीं है कम्प्लीटली ब्लैंक उन चैप्टर्स में। तो इसलिए मैंने सोचा कि इनऑर्गेनिक के साथ हो जाते हैं, बैच के साथ हो जाएंगे एंड सो इस वजह से मैंने ये वाला लिया एंड सो इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो चुकी है। मैंने आज 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए एंड फर्स्ट DPP कर ली। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। 3 लेक्चर्स बहुत इजी थे, DPP तो काफ़ी ज़्यादा इजी थी। जो भी क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर मैकेनिक्स जो भी थे नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस थे सब शेल्स के और शेल्स के, तो वो क्वेश्चंस थे 2 DPP की मैंने। एंड क्लास के क्वेश्चंस में लेक्चर 1 और लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में भी बहुत सर ने सिंपल MCQ कराए थे, लाइक थ्योरी फिर क्वेश्चन। तो वो सारे क्वेश्चन भी MCQ बेस्ड थे, तो एक पेज में ही निपट गए। नोट्स एज सच मैंने अभी बनाई नहीं है, जिस दिन मैं बना लूँगी आपके साथ मैं शेयर भी कर दूँगी। सो केमिस्ट्री में हमारा हो चुका है। ये मैं DPP 2 मैंने DPP 1 ही एज्यूम की थी, लेकिन DPP 2 भी मुझे ईजी लगी तो मैंने कर दी। इसमें मेरा लिखना बाकी है तो मैं वो ऐड कर दूँगी। एंड अभी बात करते हैं फिज़िक्स के अंदर। सो फिज़िक्स के अंदर बेसिकली लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 एरर्स वाले थे। ये मैंने तीनों लेक्चर्स रिवाइज़ किए एंड इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने किए। लेक्चर 3 में तो एरर स्टार्ट होता है, तो उसके एज सच इंपॉर्टेंट कुछ था नहीं, थियोरी ही थी मोस्ट प्रॉबेबली। इस वजह से सिर्फ एक ही DPP थी जिसको मुझे लगाना था, तो DPP के कुछ 19 क्वेश्चंस बने एंड इसके कुछ 34 क्वेश्चंस बने इन टोटल। देन बात करते हैं मैथ्स की। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा मुझे बिकॉज इसमें मैं सबसे ज़्यादा वीक हूँ। सो पहले मैं आपको फिज़िक्स का दिखा देती हूँ सो दैट फिज़िक्स का कंप्लीट हो जाए। सो ये लेक्चर 1
सॉरी लेक्चर 1 और 2 जो था वो बेसिक मैथ्स में जो स्ट्रेट लाइंस का पार्ट था, वेक्टर का पार्ट था, वो इंक्लूडेड था। सो वो मैंने ऑलरेडी किए हुए थे, तो मैंने बस नोट्स रिवाइज किया। लेकिन लेक्चर 3 से प्रॉपर थोड़े एरर्स वाले क्वेश्चंस थे, तो ये कुछ 6-7 क्वेश्चंस थे इसमें, तो मैंने वो कर लिए थे। एंड DPP 1 थी लेक्चर 3 की, सो वो मैंने कि 2 ही DPP हैं एरर्स वाले चैप्टर में, सर ने सिर्फ 2 ही DPP दी है, तो 12 क्वेश्चन थे और 719 क्वेश्चन ये हो गए। एंड अभी मैथ्स की बात करते हैं तो लेक्चर 1, 2 और 3 मुझे तो मेरे जैसे स्टूडेंट्स के तो ये क्वेश्चंस भी काफ़ी हाई लेवल के थे, तो मतलब टफ कैटेगरी में आप कह सकते हो, नॉट मीडियम कह सकते हो। सो ये तीनों लेक्चर्स के क्वेश्चंस मैंने सारे रिवाइज, और DPP 1 मैंने फिर से की। DPP 2 करने की ट्राई कर रही थी, लेकिन अभी टाइम हो गया, मैं सुबह जल्दी उठी तो अभी मुझे नींद काइंड ऑफ आ रही है। सो इस वजह से आज DPP 2 तो नहीं हो पाई। 3 क्वेश्चन और एक DPP के ही ऑलमोस्ट 84 क्वेश्चन हो गए। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। सो ये रहे सारे क्वेश्चन, आज मैंने डे 1 करके लिख दिया था। फर्स्ट लेक्चर में तो ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं थे, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन ही थे, लेकिन लेक्चर 2 में थोड़े रैशनल वाले एंड फिर कुछ फॉर्मूला कॉन्सेप्ट और फिर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, एंड लेक्चर 3 के कुछ क्वेश्चन थे सारे लेक्चर 2 के। एंड फिर मैंने DPP कर ली 1, जिसके कुछ आप कह सकते 17th क्वेश्चन इसके थे, एंड कुछ 20 लेक्चर 3 के थे, एंड कुछ यू कैन से लेक्चर 1 और 2 के मिला के ऑलमोस्ट 48 और 46, हाँ 47 क्वेश्चन उनके थे, 45, 46, 47। तो टोटल इन टोटल आप कह सकते हो कि मैथ्स के मेरे 84 क्वेश्चन टोटल मैंने बनाए थे। सो या आज का जो टारगेट था ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। बस इसका एक गम हो रहा है मुझे, DPP 2 नहीं की मैंने, तो ऑलमोस्ट 9 लेक्चर्स का मैंने टारगेट लिया था। सो हो चुके हैं ये तीनों, एंड आई एम होपिंग कि आने वाले दिनों में भी जो मैं ले रही हूँ टारगेट वो कंप्लीट होते जाएँ। सो आज 10th अगस्त है, सो कल आप सभी को ये मेरी वीडियो आ जाएगी, तो आप सभी प्लीज़ सपोर्ट एंड एक साथ करते हैं जेई की प्रिपरेशन, एंड यू कैन ऑल्सो जॉइन द सीरीज। तो आपकी भी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी एंड आप सभी को देख के मेरी भी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं रोज़ डालूँ, रोज़ का टारगेट आपके साथ शेयर करूँ, एंड नाइट में आपको दिखा दूँ कि मैंने क्या क्या कंप्लीट किया है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई। ऐसा सच तो पहला दिन था, कुछ डिफ़िकल्टीज आई नहीं, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाले चैप्टर जो लेक्चर्स थे वो भी ईजी थे, एंड इन सभी को तो मैंने रिवाइज़ किया। मैथ्स में क्वेश्चन किए थे, एरर्स वाला पार्ट तो रिविजन वाला नोट्स ही रिवाइज किया था, DPP ही की थी, क्वेश्चन ऐसा थे नहीं। सो यार दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप यू ऑल like this video, enjoy this video, and कुछ मेरे तरफ से आपको एफर्ट्स दिखे होंगे। सो दिस इज़ द एक्चुअल साइड ऑफ माइंड। मैं कोई ऐसी स्टूडेंट नहीं हूँ कि जिसका प्रोग्रेस का जो ग्राफ है वो सिर्फ ऊपर ही जाता है, नहीं। एंड मैं ऐसी स्टूडेंट भी नहीं थी जो टू डू लिस्ट वगैरह बनाती थी, 10-12 घंटे पढ़ती थी, लेकिन आज के घंटे आप देख रहे हो 10 घंटे हुए हैं। सुबह मैं 4:30 बजे कुछ अराउंड उठ गई थी, एंड अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 9:30 से ऊपर, तो अभी 9:30 एक्जैक्ट हो चुके हैं, 9:22 हो रहे थे तब तो। सो ये सारी चीज़ें हैं, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड सभी एक साथ फोड़ते जेई को। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग।